हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पेन एंड चार्ट पैटर्न क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि फ्लैग चार्ट पैटर्न होते क्या है, तो सेम इसी तरह पेन एंड चार्ट पैटर्न होता है। वहां पर आप क्या करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप लाइन बनाते हो। लेकिन यहाँ आप जब लाइन बनाएंगे तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वो जो शेप आएगी एक ट्राइंगल जैसी शेप आएगी। और सेम फ्लैग चार्ट पैटर्न की तरह ही लगभग ये होता है देखने में। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं कि पेरेंट चार्ट पैटर्न होता क्या है, दिखने में कैसा होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक इसकी मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा कि पिक्चर में ये कैसा दिखेगा और आप ग्राफिकली उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेरेंट चार्ट पैटर्न कैसा दिखने में होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब आप एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बनाते हैं, सेम एज पेरेंट चार्ट पैटर्न आप बनाएंगे, तो आपके पास एक होगा फ्लैग पोल और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और उस कंसोलिडेशन में जब आप लाइन बनाओगे तो वो एक ट्राइंगल जैसी लाइन उसमें क्रिएट होगी, जिसके अंदर वो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा। और उसके बाद सेम फ्लैगपोल वाली डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा और मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ बहुत तेजी से निकल जाएगा। गॉट इट। A parent pattern is a continuation chart pattern that forms after a strong price movement called the flagpole, followed by a short period of consolidation where price moves inside a small symmetrical triangle pennant. After consolidation, the price usually breaks out in the direction of the previous trend. अब आप ये देखो, हमारा फ्लैगपोल ऐसे है कि ऊपर की तरफ मार्केट गया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया और आपने लाइन बनाई तो एक ट्राइंगल जैसी लाइन, सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसी लाइन बनी, शेप बनी, जिसके अंदर वो कंसोलिडेशन हो रहा होगा। लेकिन अचानक से ब्रेकआउट आएगा और फ्लैगपोल वाली डायरेक्शन में मार्केट बहुत ही ज्यादा तेजी में निकल जाएगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। इसी वजह से पेनेंट चार्ट पैटर्न भी दो तरह के होते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न, बियरिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न, जो कि हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। हाउ इट फॉर्म्स फ्लैगपोल, अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प प्राइस मूवमेंट, जो कि फ्लैग चार्ट पैटर्न में भी बनता है। पेनेंट कंसोलिडेशन, प्राइस मूव्स इन अ स्मॉल सिमेट्रिकल ट्राइंगल एज बायर्स एंड सेलर्स पोज, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे आप उसके टॉप से एक लाइन बनाओगे, ट्रेंड लाइन बनाओगे, और नीचे से आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो आपस में वो इंटरसेक्ट करेगी और एक ट्राइंगल जैसी शेप बनेगी, जिसके अंदर वो कंसोलिडेशन हो रहा होगा। तो आपको ये चीज देखनी है। उसके बाद फ्लैगपोल वाली डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला होगा, जो कि बहुत तेजी में आएगा और वहां पर आप बाय कर सकते हो। प्राइस ब्रेक्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड एंड कंटिन्यूज मूविंग। ठीक है, अगर आपने अभी तक फ्लैग वाला वीडियो नहीं देखा है, फ्लैग चार्ट पैटर्न, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, जब आपको ज्यादा अच्छे तरह पेन चार्ट पैटर्न समझ में आएगा। गॉट इट। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न दिखने में कैसा होता है, क्योंकि मैंने उसकी डेफिनेशन आपको सिखा दी। इसकी सबसे पहले देखो, एक फ्लैगपोल को देखो जो कि एक अप ट्रेंड की तरफ है। उसके बाद कंसोलिडेट हुआ मार्केट पेनेंट जिसे हमने कहा, और हमने एक ऊपर से एक लाइन बनाई और नीचे से एक लाइन बनाई जो कि आपस में इंटरसेक्ट की, और इसके अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद फ्लैग पोल की डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया, जो कि काफी अच्छा ब्रेकआउट है, और मार्केट जिसके कारण फ्लैग पोल की डायरेक्शन में बहुत तेजी से निकल गया। दैट इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न। अब इसकी डेफिनेशन कैसे है? A bullish continuation pennant is a chart pattern that indicates a stock may continue moving upward after a brief consolidation period. It forms after a strong uptrend and represents a temporary pause before the price resumes its upward movement. अब जैसे मार्केट ऐसे गया, कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद अचानक से मार्केट बहुत तेजी से निकला। केवल और केवल यहाँ शेप का डिफरेंस है, वहां लाइन होती थी पैरेलल, कि आपने सपोर्ट से लाइन बनाई, रेजिस्टेंस से लाइन बनाई, जो कि आपस में पैरेलल है। लेकिन यहाँ आपस में कोइंसाइड करेगी और एक शेप बनाएंगे, दैट इज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जिसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा होगा और उसके बाद फ्लैगपोल वाली डायरेक्शन में मार्केट बहुत तेजी से निकल जाएगा। गॉट इट। हाउ इट फॉर्म्स, कि बनता कैसे है। सबसे पहले एक फ्लैगपोल बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। द स्टॉक प्राइस राइजेस शार्पली विद स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम। उसके बाद एक पुल बैक आएगा जिसे हम फ्लैग कहते हैं। प्राइस मूव्स इन अ स्मॉल सिमेट्रिकल ट्राइंगल एज बायर्स एंड सेलर्स टेम्परली पोज क्रिएटिंग लोअर हाइज एंड हायर लोज। उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, प्राइस ब्रेक्स अबव द पेनेंट्स अपर ट्रेंड लाइन विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम एंड कंटिन्यूज द अप ट्रेंड। गॉट इट। अब आप यहाँ एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है
जिसकी मदद से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि बुलिश कंटिन्यूएशन पेन एंड चार्ट पैटर्न दिखने में कैसे होता है। अब इसका मतलब क्या है कि बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, कि उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद बायर्स दोबारा हावी हो गए और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब बायर्स काफी स्ट्रोंग है लेकिन सेलर्स काफी वीक है। अब आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि मार्केट 100 से 120 की तरफ गया, वापस कंसोलिडेट किया 118 से 112 तक, उसके बाद मार्केट 130 140 की तरफ निकल गया। दैट इज द बुलिश कंटिन्यूएशन पेन एंड चार्ट पैटर्न। अब आप ये देखिए, आपको शेप ऐसे देखने को मिलेगी, जब आप एक लाइन बनाएंगे तो आपको सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसी शेप देखने को मिलेगी। अगर आपको कहीं भी ऐसी शेप देखने को मिलती है तो दैट इट मींस इट इज अ पेनेंट पैटर्न, और यहां से मार्केट फ्लैट पोल की डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। गॉट इट। इसी तरह होता है बियरिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न। अब मतलब फ्लैट पोल सबसे पहले नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ एक कंसोलिडेशन आएगा और मार्केट दोबारा बहुत तेजी से नीचे की तरफ वो निकल जाएगा। Got it? This is a pictorial representation of a bearish continuation pennant chart pattern. सबसे पहले मार्केट आया, डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ जिसे हमने पेनेंट कहा, और इसके बाद ब्रेकडाउन हो गया और मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी से निकल गया। इसका क्या मतलब है कि बायर्स है वो वीक है, सेलर्स है बहुत स्ट्रोंग है, जिसके कारण मार्केट एट द एंड डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। अब आप एक एग्जांपल समझिए कि मार्केट 120 से 100 गया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ 102 से 108, लेकिन मार्केट दोबारा नीचे गया और 80 और 90 तक उसने पॉइंट को टच कर दिया। दैट इज द बियरिश कंटिन्यूएशन पेन एंड चार्ट पैटर्न। अब सेम एज यहाँ शेप कैसी बनेगी, अगर आप उसके रेजिस्टेंस और इसके सपोर्ट से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे दो, तो आपस में कोइंसाइड करेगी एंड इट विल लुक लाइक अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल जिसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा होगा और मार्केट फ्लैट फॉल वाली डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। गॉट इट। डेफिनेशन क्या होगी? A bearish continuation pennant is a chart pattern that indicates a strong may continue moving downward after a brief consolidation period. It forms after a strong downtrend and represents a temporary pause before the price resumes its downward movement. सबसे पहले एक फ्लैग पोल बनेगा जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ होगा बहुत तेजी से, उसके बाद एक पुल बैक आएगा हल्का सा, कि प्राइस मूव्स इन अ स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स एज बायर्स एंड सेलर्स टेम्परली पोज क्रिएटिंग लोअर हाइज एंड हायर लोज। उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, मतलब जिसे हम ब्रेकडाउन कहेंगे इन टर्म्स ऑफ बियरिश, ब्रेकडाउन आएगा जिसके कारण मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकल जाएगा। गॉट इट। बुलिश में फ्लैग पोल बना, ऊपर की तरफ बनेगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर मार्केट एट द एंड ऊपर की तरफ चला जाएगा। बियरिश में कैसे होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा, कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन होगा और एट द एंड दोबारा मार्केट बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा। गॉट इट। अगर आपको कहीं भी ऐसी शेप देखने को मिले तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ जा रहा है कि दैट इज अ पेनेंट चार्ट पैटर्न, और आपको इसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। गॉट इट। आ गया समझ? तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि पेनेंट चार्ट पैटर्न क्या होता है, दिखने में कैसा होता है, फ्लैग पोल बनता है, फ्लैग बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है। दैट इज अ शेप। यहाँ आपको शेप कैसे मिलेगी? सिमेट्रिकल ट्राइंगल की शेप आपको मिलेगी ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन। वहां कैसी शेप मिलेगी फ्लैग पैटर्न में? पैरेलल, मतलब दोनों जो लाइन होगी आपस में पैरेलल होगी एक दूसरे की। गॉट इट। लेकिन यहाँ आपस में कोइंसाइड करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, और उसके बाद जो शेप आएगा दैट विल बी अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल जिसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा होगा। गॉट इट। इसी तरह बियरिश होता है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ जाएगा जिसे हम फ्लैग पोल कहेंगे, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा होगा जिसे हम फ्लैग कहेंगे, और उसके बाद ब्रेकडाउन होगा कि मार्केट दोबारा बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकल गया। आगे समझ? दैट इज द शेप। और अगर आप ट्रेड लाइन बनाओगे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, तो आपस में ये भी इंटरसेक्ट करेगी और जो शेप आएगी वो आएगी सिमेट्रिकल ट्राइंगल जिसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा होगा। गॉट इट। और उसके बाद मार्केट हमारा नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से निकल जाएगा। गॉट इट। तो आपको फ्लैग पैटर्न आ गया समझ, पेनेंट पैटर्न आ गया, और पिछली वीडियो में मैंने जितने भी चार्ट पैटर्न के बारे में बात की है वो आई होप कि आपने वो वीडियो सारी देख ली होगी और आपको सब कुछ उसमें समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही है कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है, तो मैंने अभी तक इस चैनल पर 160 प्लस वीडियोस डाल दी है। तो प्लीज आप मेरी सारी वीडियोस को जाकर देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए कि काम कैसे करता है टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद उसे लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं लाइव मार्केट करने वाला हूँ, आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाने वाला हूँ इन फ्यूचर। गॉट इट? थैंक यू।